एक मेडिकल स्टोर ट्रस्ट बना सकता है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक ब्रांड बना सकती है। लेकिन जब फार्मास्यूटिकल्स, पैथोलॉजी, हॉस्पिटल और पॉलीक्लिनिक मैनेजमेंट सब एक साथ हो जाए, तब एक हेल्थ केयर मूवमेंट बुल्ड होता है। और इसी विजन को रियलिटी बनाया मिस्टर संतोष शिवालकर और उनके बेटे मिस्टर विघ्नेश शिवालकर ने। 1986 में कंपाउंडर के रूप में शुरू हुई जर्नी आज एफोर्डेबल और एथिकल हेल्थ केयर मिशन बन चुकी है। इट इज नॉट जस्ट अ सक्सेस स्टोरी, दिस इज अ स्टोरी ऑफ रिजाइलेंस, एथिक्स, सक्सेस एंड स्ट्रगल। सो हेलो गाइज, वेलकम टू सर्जिकल स्टोरीज। आज सर्जिकल स्टोरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं मिस्टर संतोष शिवालकर की सक्सेस स्टोरी। कैसे इन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके, जहां ये कंपाउंडर का काम करते थे और आज एमवीवीसी इतना बड़ा ब्रांड बन गई है, इनके बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि कैसे इन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करी, वो भी सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेके। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मेडिकल रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं बिजनेस स्टोरीज आपके लिए लाता हूँ, सक्सेस स्टोरीज आपके लिए लाता हूँ, एग्जीबिशंस वगैरह कवर करता हूँ, डॉक्टर के साथ इंटरव्यूज करता हूँ, पेशेंट की स्टोरीज कवर करता हूँ। तो आपको इस चैनल के ऊपर मेडिकल रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं सर्जिकल स्टोरीज। तो कहानी शुरू होती है 1986 से, जहां पे मिस्टर संतोष शिवालकर एज अ कंपाउंडर डॉक्टर विजय के यहाँ काम करना शुरू करते हैं। और वहां पे ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है वो सीखते हैं, जैसे कि पेशेंट केयर कैसे करते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को समझना और हेल्थ केयर की रियल वैल्यूज को एक्सपीरियंस करना। और यही इनकी जर्नी की फाउंडेशन बनती है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग नींव है किसी भी एम्पायर को खड़ा करने के लिए। तो कुछ समय तक इन्होंने कंपाउंडर की जॉब करी, बट इनका विजन सिर्फ जॉब करना नहीं था। इनका जो लक्ष्य था वो सिर्फ जॉब करना नहीं था, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना चाहते थे। और यही सोचते हुए इन्होंने कंपाउंडर से सीधा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में छलांग लगा दी, जहां पे इन्होंने एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना एक करियर फिर से स्टार्ट किया और बिल्कुल ग्राउंड पे काम करने के लिए उतर गए। जहां पे इन्होंने ग्राउंड पे काम किया, डॉक्टर के साथ मीटिंग, ट्रैवल, स्ट्रेस, टारगेट, प्रेशर। जो सेल्स वाले लोग होंगे या जो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो इसी तरीके से मिस्टर शिवालकर ने भी बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत ग्राउंड पे काम किया और कुछ समय तक कंसिस्टेंसी से काम करते हुए, डेडिकेशन से काम करते हुए वो इंस्टीट्यूशनल मैनेजर बने, रीजनल मैनेजर बने, जोनल मैनेजर बने और फाइनली 2008 में जाके बिजनेस हेड की पोजीशन तक पहुंच गए। ये सिर्फ करियर ग्रोथ नहीं थी, ये एक ऑर्डिनरी इंसान के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जॉब अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मेरे को इससे बहुत बड़ा कुछ करना है, जॉब में ही सब कुछ नहीं है। तो इन्होंने जॉब छोड़ के 2004 में अपनी माता जी के नाम से एक फार्मेसी की शुरुआत की। मिशन बहुत ही सिंपल था कि मेडिसिन नहीं बेचनी है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो इन्होंने फार्मेसी में टाइम दिया और जो बंदा फील्ड के ऊपर काम किया होता है उसको बहुत स्ट्रांग नॉलेज होती है फील्ड की। और इसमें इनका साथ दिया इनकी वाइफ ने, मिस संतोषी शिवालकर ने, जिन्होंने इनकी शॉप को संभालने में बहुत हेल्प करी। और आज भी लता फार्मेसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और पेशेंट को सर्व कर रही है। और फाइनली 2011 में जाके इन्होंने लॉन्च किया अपना एमवीवीसी टैबलेट। इसके साथ एक दो ब्रांड और लॉन्च किए, बट जो मेन ब्रांड था एमवीवीसी, इसको लॉन्च किया। विजन तो बड़ा था ही, बट उससे बड़ा चैलेंज था कि मार्केट में सरवाइव कैसे करें। एमवीवीसी लॉन्च करने के बाद सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि जब ही 2014 में इनकी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट आता है, जहां पे एक क्लोज और रेप्यूटेड डॉक्टर ने उनके एक ब्रांड स्टैम्प सीवी को रिजेक्ट कर दिया था। और ये उनकी लाइफ का बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। मिस्टर शिवालकर की लाइफ में ये एक ऐसा समय था कि ये एक बिजनेस रिजेक्शन नहीं था, ये एक इमोशनल सेटबैक था। इसके बाद इन्होंने एथिकल और डिसिप्लिन हेल्थ केयर मॉडल पे फोकस किया और डॉक्टर रेड्डी के वर्किंग कल्चर से इंस्पायर होके और एमवीवीसी ब्रांड को ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी के साथ फिर से बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया और ग्राउंड पे उतर के खुद काम करने लग गए, क्योंकि इनको फील्ड की नॉलेज तो थी ही। तो दोबारा से फील्ड पे उतरे, दोबारा से हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, हॉस्टल, जहां भी ये जा सकते थे अपने ब्रांड को लेके गए। और उसका ही नतीजा है कि आज एमवीवीसी प्रोडक्ट मुंबई में तो यूज हो ही रहा है, मुंबई के सभी हॉस्पिटल्स में, सभी क्लिनिक्स में यूज हो ही रहा है और इसके साथ साथ इंडिया के कई सारे स्टेट्स में भी अवेलेबल है। और 2018 में इस जर्नी में एक नई एंट्री होती है, मिस्टर विघ्नेश संतोष शिवालकर। ये सर के बेटे हैं, बीएससी कर रखी है, डी फार्मा कर रखी है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और एकदम नए जमाने की सोच है। मिस्टर संतोष का सालों का एक्सपीरियंस और मिस्टर विघ्नेश की नई सोच, ये जब दोनों चीज मिलेगी ना तो आप आगे देखना कितना बड़ा धमाका करती है।
मिस्टर विघ्नेश की एंट्री से हेल्थ केयर सर्विसेज और जो कस्टमर रिलेशन होता है इसको ये नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए। टर्नओवर की बात करें तो जब इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था तो 2 करोड़ के आसपास की टर्नओवर थी, और इनके ज्वाइन करने के बाद ही टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ हो गई, और आने वाले 3 साल में इनका टारगेट है कि अपने टर्नओवर को 50 करोड़ तक ले जाएं। ट्रेडिशनल फार्मा बिजनेस को डिजिटल हेल्थ केयर विजन में ट्रांसफॉर्म करना, ये इनका लॉन्ग टर्म विजन था। और फिर कुछ समय के बाद आता है कोविड, और कोविड के बाद इनको एक आइडिया आता है, तो ये उस आइडिया को इंप्लीमेंट करते हुए 2024 में लॉन्च करते हैं connectindiandoctors.com। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पेशेंट को अफोर्डेबल डॉक्टर कंसल्टेंसी, पैथोलॉजी सर्विसेज, सेकंड ओपिनियन और साथ ही साथ हेल्थ केयर गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। लेकिन विजन यही नहीं रुका, इन्होंने 2025 में वीजेन ओपीडी नाम से एक और सर्विसेज लॉन्च कर दी। यहाँ पे ओपीडी का मतलब है ओ से ओपिनियन, पी से पैथोलॉजी, डी से दवा। वीजेन ओपीडी में फार्मास्यूटिकल्स, पैथोलॉजी और पॉलीक्लिनिक मैनेजमेंट के साथ साथ कई सारे हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, और यही हॉस्पिटल के साथ टाई अप करना इनका सोर्स ऑफ ग्रोथ बना। इन्होंने अपने दोस्त डॉक्टर अरविंद जैन के साथ एक टाई अप किया जो कि बहुत नामी रेडियोलॉजिस्ट हैं, और इनके साथ मिलकर इन्होंने समाधान एनेक्स के नाम से एक और शुरुआत की जो कि एक पॉलीक्लिनिक है विद पैथोलॉजी। मतलब आप देख रहे हैं कैसे इन्होंने ट्रेडिशनल वे को एकदम डिजिटलाइज कर दिया। मतलब इन सब चीजों को मिला के वो एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास कि उनको सभी चीज एक ही जगह पे मिल जाए। अगर हम बात करें connectindiandoctors.com की, तो यहाँ पे 50 से ज्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो मुंबई के आसपास के लोग होते हैं उन लोगों को सेकंड ओपिनियन के लिए और ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए। और भी कई सारी सर्विसेज है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो ये लोग connectindiandoctor.com के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। और इनका टाई अप है न्यूबर्ग के साथ जो कि यूएई, यूएसए, साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज में ऑपरेट करता है। मतलब आप देख रहे हैं एफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करा रहे हैं, एथिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और एक्यूरेट डायग्नोसिस कर रहे हैं। मतलब एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, सभी चीज एक ही छत के नीचे। और यही इनका विजन है, विजन ओपीडी का और connectindiandoctor.com का। आज विजन ओपीडी एक क्लिनिक नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं है, ये एक हेल्थ केयर मूवमेंट बन गया है जहां पैथोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, स्पेशलिस्ट क्लिनिक है, मेंटल वेलनेस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, किडनी केयर प्रोवाइड कराई जाती है, लिवर केयर, कैंसर केयर रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, एडवांस डायग्नोसिस प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब हेल्थ केयर को इतना एक्सेसिबल और इतना अफोर्डेबल बना दिया। ये मिस्टर संतोष और मिस्टर विघ्नेश दोनों का ही यही विजन था। और एक मजे की बात बताऊं, जो 2014 में इनकी स्टेम सीवी एक डॉक्टर ने रिजेक्ट की थी, अब वो दोबारा से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस्क्राइब किए जाने लगी। तो एक कंपाउंडर से शुरू की गई जिंदगी आज थाउजेंड्स ऑफ लाइफ को कैसे डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है। मिस्टर संतोष और मिस्टर विघ्नेश की ये सक्सेस स्टोरी सुन के आज हमें ये पता लगता है कि सक्सेस पैसा ही नहीं होती है। सक्सेस वो होता है जो आप सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट लाते हैं, कुछ चेंज लेके आते हैं। हेल्थ केयर सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सब चीजों से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। जैसे कि हमने देखा सर ने कई सालों तक मेहनत करी और स्टेप बाय स्टेप जाके बिजनेस हेड तक की पोजीशन पे पहुंचे। तो इसी तरीके से हमें छोटी छोटी चीजों पे मेहनत करते हुए आगे तक जाना है और हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, कभी भी रुकना नहीं है। और जो फेलियर है वो आपकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे 2014 में इनका जो फेलियर था, इनकी वजह से इनका डायरेक्शन पूरी तरीके से चेंज हो गया। ऐसे ही जो भी फेलियर आता है वो आपकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो आपको हमेशा अपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीखना है और उसको पॉजिटिवली आगे इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ना है। न्यू जनरेशन प्लस एक्सपीरियंस और होता है बहुत बड़ा धमाका, यानी कि इनोवेशन। जैसा कि हमने देखा कि मिस्टर विघ्नेश ने जैसे ही बिजनेस में आए, उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड को ना अपनाते हुए एक मॉडर्न मेथड, मॉडर्न अप्रोच को उन्होंने अपनाया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स कनेक्ट डॉक्टर्स इंडिया और विजन ओपीडी जैसे इन्होंने इनोवेशन किए। विजन क्रिएट्स इंपैक्ट। मेडिसिन सेल करना एक अलग बात है, लेकिन एक कंप्लीट हेल्थ केयर इकोसिस्टम बिल्ड करना ये एक अलग बात है। और सबसे मेन पॉइंट, नेवर गिव अप आफ्टर रिजेक्शन। कभी भी रिजेक्शन के बाद गिव अप नहीं करना है। जैसे 2014 में हम इनके बारे में देखें तो इनका एकदम से डाउनफॉल आ गया था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा से कम बैक किया। सक्सेस मीन्स इम्पैक्ट। रियल सक्सेस वो होती है कि आपकी सक्सेस की वजह से किसी की लाइफ में कोई इंपैक्ट आए, वो होती है रियल सक्सेस। अगर आपको ये इंस्पायरिंग रियल सक्सेस स्टोरी पसंद आई तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आपको ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरी अगर जाननी है तो मुझे कमेंट में वो भी जरूर बताना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कुछ इसमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में मुझे कमेंट में आपकी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।